नमस्कार दोस्तों, लीजिए एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा विषय, जिस विषय के ऊपर आप कितना भी लिखें, चाहे पूरे आसमान को आप कागज बना लें, पूरी धरती को कागज बना लें और पूरे समुद्र के पानी को आप स्याही बना लें, लेकिन शब्दों में उस शब्द को आप बांध नहीं पाएंगे। वो तो बस एक शब्द है जिसके माध्यम से हम उसका नाम ले लेते हैं, और वो शब्द है माँ, जिसके लिए मेरे ख्याल से उसका वर्णन करना एक बेमानी बात होगी। माँ का वर्णन किया नहीं जा सकता, केवल माँ को महसूस, वो एहसास है। माँ एक एहसास है। और मैं बिना आपका वक्त जाया किए शुरू करता हूं। पहले दो बंद, उसके बाद दो कविताएं माँ से जुड़ी हुई। कितनी अच्छी लगेगी आपको, ये आपके कमेंट्स बताएंगे। और यदि आपको मेरी कविताएं और मेरी रचनाएं पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे लिंक को आप शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। मैं शुरू करता हूं कि कुछ भी छीन लेते, मेरी उम्र देखिए आप क्या हो रही है, लेकिन जब तक माँ बाप जीवित होते हैं ना, तब तक वो कभी बड़ा नहीं होता। चाहे उसके बाल कितने सफ़ेद आ जाए, उसको बच्चे का सही एहसास रहता है। और मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मैं दुर्भाग्यशाली आदमी हूँ कि अपनी माँ को मैंने बहुत जल्दी खो दिया। तो हो सकता है इस वजह से इन कविताओं में इस तरह का भाव आ गया हो। तो शुरू करता हूँ। कुछ भी छीन लेते मगर माँ रहने देते। कितने ही दर्द बाकी थे, आधे तो कहने देते। कितने ही दर्द बाकी थे, आधे तो कहने देते। छुपाऊं कहां मैं अब खुद को, डरता हूं माँ बिन। छुपाऊं कहां मैं अब खुद को, डरता हूं माँ बिन। अभी तो मैं बच्चा था, कुछ बड़ा तो होने देते। अभी तो मैं बच्चा था, कुछ बड़ा तो होने देते। अर्थात जब तक माँ जीवित है तब तक हमेशा बच्चे का एहसास बना रहता है। और अब एक बहुत नाजुक सा एक बंद बन पड़ा है। देखिएगा, हमने बचपन में ये महसूस किया होगा, आपने देखना कि बच्चा जब बड़ा होकर के ये सोचता है कि तेरे पल्लू में बंधा था खजाना मेरा। अक्सर आपने देखा होगा अपने शादी ब्याहों में जब माएँ जाती थी तो जो भी प्रसाद वगैरह मिलता था या पैसे वगैरह खुले मिलते थे तो उसको पल्लू में बांध लेती थी कि तेरे पल्लू में बंधा था खजाना मेरा। और हमेशा हमारी नजर उस पल्लू पर रहती थी, क्योंकि उस पल्लू में कुछ ना कुछ या तो खाने पीने के लिए मिलेगा या पैसे मिलेंगे, जिससे हम बाजार में जाकर के चीज खरीद करके अपना काम कर लेंगे। तो बच्चे का जो खजाना होता था वो माँ का पल्लू होता था। देखिएगा कितना नाजुक सा बंद है कि तेरे पल्लू में बंधा था खजाना मेरा, तेरी गोद में था सारा जमाना मेरा। माँ की गोद से बड़ा जमाना इस संसार में हो नहीं सकता। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, माँ की गोद में आकर के सिर रख दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मेरा वादा है कि तेरे पल्लू में बंधा था खजाना मेरा, तेरी गोद में था सारा जमाना मेरा। तेरी उंगली में ही सब सहारे थे माँ, तेरी उंगली में ही सब सहारे थे माँ। जब भी मैं टूटा तू ही थी बस ठिकाना मेरा। जब भी मैं टूटा तू ही थी बस ठिकाना मेरा। कभी भी देख लीजिएगा, किसी भी उम्र में माँ के बिना जीवन आसान नहीं होता। ये मैं भली भांति जानता हूं। लीजिए पहली कविता पेश करता हूं और पहली पंक्ति से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा तो आनंद आएगा। माँ कब तक तुझे बयान करूं, आ मरण तेरा गुणगान करूं। पहली पंक्ति से जुड़ जाइएगा, बड़ा आनंद आएगा। माँ कब तक तुझे बयान करूं, आ मरण तेरा गुणगान करूं। बिन ममता रूपी आंचल के कैसे खुद को इंसान करूं। तेरा आंचल जिस दिन से मेरे सर से हट गया है, मेरे अंदर अब इंसानियत के गुण धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जब तू थी तो मुझे हर गलत काम से रोकती थी। नहीं बेटा ये काम मत कर, नहीं बेटा उसका दिल मत दुखा, नहीं बेटा वहां नहीं जाना, कहीं भी जाना है दही पी के जा बेटा, ये कर, तौलिया ले जा बेटा, लू चल रही है। लेकिन अब माँ कब तक तुझे बयान करूं, आ मरण तेरा गुणगान करूं। बिन ममता रूपी आंचल के कैसे खुद को इंसान करूं। अगला बंद देखिए। मैं जब भी कभी डरा करता, बस तेरी ओर भगा करता। मैं जब भी कभी डरा करता,
बस तेरी ओर भगा करता, तू मेरे साथ जगा करती तब जाकर कहीं पढ़ा करता। माँ पूरी रात हमारे साथ जागती थी, जब जाकर के हम पढ़े। कम से कम 36 बार उठ उठ करके पूछती थी, हाँ बेटा, अरे सो जा बेटा, अब काफी हो गया, जाग रहा है बेटा, मैं जग रही हूं, डरना मत, ये मत करना, वो मत करना। माँ पूरी रात हमारे साथ जागती थी। मैं जब भी कभी डरा करता, बस तेरी ओर भगा करता, तू मेरे साथ जगा करती तब जाकर कहीं पढ़ा करता। अगला बंद देखिए, बिन तेरे किसे सुनाऊं मैं, बिन तेरे किसे सुनाऊं मैं, अब उलझन किसे बताऊं मैं, बकवास मेरी सुनने वाली, अब किससे किसे सुनाऊं मैं। माँ को हम अपनी बकवास सुनाते जाते थे और माँ चुपचाप सुनती जाती थी। हम मारते रहते थे बकवास फालतू की, लेकिन माँ तो माँ होती थी ना। माँ का हृदय जितना विशाल होता है किसी का हो ही नहीं सकता। कि बिन तेरे किसे सुनाऊं मैं, अब उलझन किसे बताऊं मैं, बकवास मेरी सुनने वाली, अब किससे किसे सुनाऊं मैं। झटके में सपना टूट गया, ये मैं मेरे दिल की बात कर रहा हूं। मैं बकवास मेरी सुनने वाली, अब किससे किसे सुनाऊं मैं बैठा बैठा छला गया, एक लम्हा मुझको जला गया। मैं बैठा बैठा छला गया, एक लम्हा मुझको जला गया, झटके में सपना टूट गया, भगवान छोड़कर चला गया। इस तरह मेरी माँ झटके से मुझे छोड़ करके चली गई और मैं ठगा सा रह गया। एक बार दोबारा सुनिए, मैं बैठा बैठा छला गया, एक लम्हा मुझको जला गया, झटके में सपना टूट गया और मेरा भगवान छोड़कर चला गया। अब अगली पंक्ति सेम इसी तरह के भाव है, माँ इसका शीर्षक है, लीजिए सुनिएगा। ना जाने क्यों अक्सर मेरी आंखें भर आती हैं, ना जाने क्यों अक्सर मेरी आंखें भर आती हैं, जीवन में है कमी जो मेरे दिल को तड़पाती है, जीवन में है कमी जो मेरे दिल को तड़पाती हैं। मैं रहा निकम्मा जो तू साथ छोड़कर चली गई, मैं रहा निकम्मा जो तू साथ छोड़कर चली गई। कौन सुने इस दिल की मातू याद बहुत आती है, कौन सुने इस दिल की मातू याद बहुत आती है। मां मैं अब भी उन्हीं अंधेरों से घबरा जाता हूं, मां मैं अब भी उन्हीं अंधेरों से घबरा जाता हूं, अब भी डरकर मां मैं तेरी ओर दौड़ आता हूं, अब भी डरकर मां मैं तेरी ओर दौड़ आता हूं। तू नहीं बैठी मिलती है तो बहुत टूट जाता हूं, तू नहीं बैठी मिलती है तो बहुत टूट जाता हूं। ना जाने मां कैसे कैसे मैं खुद को समझाता हूं, ना जाने मां कैसे कैसे मैं खुद को समझाता हूं। जब तू मिलती नहीं मेरी तो जान निकल जाती है, जब तू मिलती नहीं मेरी तो जान निकल जाती है। कौन सुने इस दिल की मातू याद बहुत आती है, कौन सुने इस दिल की मातू याद बहुत आती है। अगला अंतरा देखिए, अंतिम अंतरा है इसका। तुझ बिन मेरे काम अधूरे रहता हूं आधा भूखा। लेकिन ये बात सच नहीं है, झूठ है। आधा भूखा नहीं, अच्छी तरीके से भगवान ने रोटियां दे रखी हैं और जो पत्नी के रूप में है वो भी किसी की माँ है, उसमें भी वही दिल है और वही सोच है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि कविता है और कविता में लिखने के तरीके तौर तरीके ऐसा लिखा होता है, उस तरीके से मैंने लिखा है। तुझ बिन मेरे काम अधूरे रहता हूं आधा भूखा, घर का आंगन गीला गीला मिलता ना कपड़ा सूखा, तेरे बाद आज तक मां मैं नहीं किसी से भी रूठा। मां के मरने के बाद रूठने का डिपार्टमेंट आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आप नहीं रूठ सकते, क्योंकि पिता तो सूरज होता है ना, सूर्य होता है तो, और पिता तो पिता किस्म के पिता होते हैं, तो वो तो सूरज होता है। इसलिए हम कभी पिता से शिकायत नहीं करते, कभी जाकर के कोई जरूरत की बात नहीं करते। तुझ बिन मेरे काम अधूरे रहता हूं आधा भूखा, घर का आंगन गीला गीला मिलता ना कपड़ा सूखा, तेरे बाद आज तक मां मैं नहीं किसी से भी रूठा, बिन नखरों के खा लेता हूं जो मिलता रूखा सूखा। अब मेरे नखरे खत्म, नखरे उठाने वाली चली गई, अब मेरे नखरे खत्म, बिन नखरों के खा लेता हूं जो मिलता रूखा सूखा। तुझ बिन समझे कौन मुझे मां, तुझ बिन समझे कौन मुझे मां, सब्जी क्या भाती है, कौन सुने इसकी मातू याद बहुत आती है,
कौन सुने इस दिल की मातू याद बहुत आती है, कौन सुने इस दिल की मातू याद बहुत आती है। तो माँ तो अपने आप में एक अभूतपूर्व शब्द है जिसका हम बयान कर नहीं सकते, बखान कर नहीं सकते। मैंने हिमाकत की है माँ को शब्दों में बांधने की। कितना सफल हो पाया हूं ये आपके कमेंट्स बताएंगे। यदि आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं और ये माँ वाली रचना आपको पसंद आई है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और इस विशेष कविता के लिंक को आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और आप लाइक का बटन भी जरूर दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। अगली एक बेहतरीन रचना तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।